हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 32 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए एक पेपर ले लिया है और यहाँ पर हम दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ में करेंगे। तो इसके लिए हम एक सिंगल पेपर ले लेते हैं और यहाँ पर देखिए हम इसे लंबाई की तरफ से फ़ोल्ड करेंगे। आपको कपड़े में भी ऐसे ही फ़ोल्ड करना है। जो एरिया लंबा है वो आपको उस तरफ से फ़ोल्ड कर देना है। और अब जो है हम यहाँ पर इसको एक बार फिर से फ़ोल्ड करेंगे। तो इसमें क्या है कि दोनों पार्ट्स हमारे एक साथ में कट हो जाएंगे। बस थोड़ा सा हमें चेंजेस करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें ध्यान करना है कि जो बंद साइड है उसको हम जो है शोल्डर में रखेंगे। आप कैसे भी कपड़े को रखें, लेकिन आपको शोल्डर जो है वो ऊपर यानी कि बंद साइड में रखना है। और हम देखिए आधा इंच जो है, जो बैक पार्ट रहेगा हमारा, उसको हम आधा इंच बढ़ा करके लेंगे, क्योंकि ये हमारा सिंपल ब्लाउज़ है। अगर आप बेल्ट वाला बनाएंगे तो आपको जो है 1.5 इंच प्लस करना होगा। और ये हमारा 32 साइज़ का ब्लाउज़ है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले तो लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है 11 इंच की हमारी ब्लाउज़ की लंबाई है, तो हमने यहाँ से 13 इंच लिया है। और जो बड़ा पार्ट है थोड़ा सा आधा इंच, जैसा कि हमने बताया है, तो वो भी आपका 13 इंच ही रहेगा, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो वो हमारा 13 इंच ही हो जाएगा। और तुरपाई करने के बाद में हमारा ये 11 इंच हो जाएगा। ये मतलब कि 32 साइज़ का ब्लाउज़ है। या फिर आप जिन लोगों की ब्लाउज़ की लेंथ कम होती है, तो उसमें मैं बता रही हूँ कि जैसे कि 11 इंच हमने अगर रखा है तो 2 इंच प्लस करेंगे। अगर आपने 12 इंच की ब्लाउज़ की तैयार रखना है तो आपको जो है 2 इंच प्लस करना है, यानी कि आप 14 इंच लेंगे। क्योंकि ये देखिए हमारा पेपर है तो ये थोड़ा सा छोटा ही आता है। अगर आप कपड़े में कटिंग करेंगे तो आपको पूरा मार्जिन मिल जाएगा, तो फिर आप उसमें आराम से कटिंग कर सकते हैं। जितना आपका, बस आपको ध्यान करना है, आपकी 2 इंच बढ़ा के लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम 32 साइज़ के ब्लाउज के लिए 5 इंच शोल्डर लेंगे। और मोढ़ा कितना लेंगे? मोढ़ा लेना है 5.5 इंच, यानी कि हम आधा इंच यहाँ पर बढ़ा देंगे। और उसके बाद में देखिए 32 का हमको चौथाई ले लेना है। 32 का चौथाई जैसे कि 8 इंच होता है, तो यहाँ पर हम 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। और ध्यान रखना है कि जो यहाँ से बंद साइड है वहाँ से आपको इंची टेप बिल्कुल रखना है सीधे से। फिर अब यहाँ पर हम 1.5 इंच या फिर 2 इंच भी आप रख सकते हैं। और फिर आप यहाँ से सीधी लाइन खींच लीजिए, क्योंकि देखिए 2 इंच तो मतलब लेना का क्या है कि कपड़ा आपका बच जाएगा। तो वैसे भी आपको कटिंग करना होगा तो आप 1.5 इंच ही लें। मेरा ये सजेशन है कि 1.5 इंच ही लें। और उसके बाद में देखिए 1.5 इंच पर हम बैक पार्ट की इस तरीके से शेप दे देंगे। और फ्रंट पार्ट में जो है 1 इंच पर देंगे, तो उसको हम बाद में छाटेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि देखिए गले की कटिंग हम अब यहाँ पर नहीं करेंगे। जब आप 2 पार्ट की कटिंग एक साथ करते हैं तो गले की कटिंग अलग अलग ही करने के बाद में करें। तो ये पार्ट की कटिंग हम कर लेंगे पहले तो, और उसके बाद में इनको हम अलग कर लेंगे। यहाँ से जॉइंट है अगर आपका, तो इसको जॉइंट को भी आपको कट करना होगा। और उसके बाद में जो है यहाँ पर हम गले की कटिंग करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पार्ट हमारा छोटा है वो हमारा बैक पार्ट है। अगर आपको ध्यान नहीं रहता तो आप लिख सकते हैं पेन या पेंसिल से या चौक से, आप बैक लिख लीजिए, जैसे कि आपको ध्यान रहेगा। फिर यहाँ से हमने 2 इंच पर, या फिर हाँ 2 इंच पर हमने गहराई दिया है। और अगर आप ज़्यादा ब्रॉडनेस पहनते हैं तो आप उसकी 2.5 इंच नीचे की साइड से आप ब्रॉडनेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आप डोरी वाला बनाते हैं तो, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ से 3.5 इंच लेना है और इसको हम 4 इंच की डॉट लगाएंगे। और जो लोग मतलब अगर डोरी लगाते हैं तो उनके लिए ठीक है, लेकिन अगर डोरी नहीं लगाते हैं तो जो आगे का गला है उसको ज़्यादा बड़ा नहीं रखें, उसको थोड़ा सा आप छोटा ही रखें, यानी कि 5.5 से ज़्यादा ना लें, नहीं तो फिर आपका गला उतरेगा। अगर डोरी लगाते हैं तो आप लेंथ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर हम, तो चलिए अब हम डॉट्स की मार्किंग करते हैं। और ये देखिए डॉट को हमने 3.5 इंच पर मार्क किया है। इसको हम 2 इंच रखेंगे। और देखिए गला आप जितना भी लेते हैं उसका जितना आपको तैयार चाहिए उसमें से आधा इंच आपको बढ़ा करके लेना है। तो यहाँ से हमने 3.5 इंच लिया है। और उसके बाद में इसको हम
4 इंच की रख रहे हैं, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं है। और अगर आपकी लेंथ ज़्यादा रहेगी तो आप 5 इंच ले सकते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ हमारी है हमने 11 इंच लिया है। तो आप देखिए यहाँ पर टक्स पॉइंट हमारा ये कितने पर है, टक्स पॉइंट है 9.5 इंच पर है, क्योंकि ब्लाउज़ की लेंथ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर टक्स पॉइंट लिया है। लेंथ के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी ब्लाउज़ की लेंथ 12 इंच है तो आप 10 इंच पर टक्स पॉइंट लगाएंगे। फिर यहाँ से जो है 2 इंच पर इस तरीके से डॉट को लगाना है। एक डॉट हमारी आर्म होल की तरफ जाएगी और एक डॉट हमारी जाएगी दूसरे साइड में। तो यहाँ पर हमने 4 डॉट्स की मार्किंग कर ली है। और देखिए यहाँ पर हम किस तरीके से मार्किंग कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ही कम कपड़ा जाता है इस डॉट में, इसमें भी बहुत ही कम, यानी कि आधा इंच के लगभग जाता है। लेकिन जो नीचे वाली डॉट है इसमें हमारा पूरा 1 इंच जाता है कपड़ा सिलाई में। तो आप जो है यहाँ पर अंदर की साइड में हम इस तरीके से गहराई देंगे, क्योंकि ये हमारा है फ्रंट पार्ट। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमें 2 पार्ट की जब हम एक साथ कटिंग करते हैं तो हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो ये चेंजेस हैं कि गला आपको छोटा रखना है, आर्म होल में छाटना है, इन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। वीडियो अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट करें। और एक और चैनल है हमारा R&J डिज़ाइन, उसमें भी मैं ब्लाउज से रिलेटेड काफ़ी वीडियो बनाती हूँ, तो वहाँ से भी आप ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं।